इस एपिसोड की स्टार्टिंग में बताया जाता है 100 साल पहले जब शुआन से डिक्लाइन हुआ तब चांगयोन कॉन्टिनेंट में सिविल वार होने लगी, लेकिन टिंग चाओ सेट जैसा एक कमजोर सेक्ट में एक जीनियस अपीयर हुआ और उसने अलग अलग स्किल्स और मार्शल आर्ट्स को मास्टर किया। उसका सामना कोई नहीं कर सका। ये जीनियस और कोई नहीं, वो वही टियान हेंग है। इतना कहते ही हमें टियानिंग को दिखाते हैं। वो हमारा मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक करता है। उस अटैक की वजह से एक बहुत बड़ा धमाका होता है। उसे देखने के बाद लोग बोल रहे होते हैं ये फिफ्थ स्टाइल ऑफ डिसइंटीग्रेशन पंच है। लगता है टियानिंग गुस्सा हो चुका है। ये पावरफुल है और कौन जाके फाइट करेगा। क्यों क्या वो मन में सोच रही होती है, ये सच में ट्रबलसम है। टियन हैंग नैरो माइंडेड है, वो ऐसे ही जाने नहीं देगा। मुझे ही जल्दी जाकर उसे बचाना होगा। इतना कहते ही जा रही होती और हमें टियन हैंग को दिखाते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है ये ग्रीटिंग करने का कोई नया तरीका है। टियन हैंग मन में सोचता है इसने मेरा पंच को कैसे ब्लॉक किया, ये कहाँ से आया है। पीछे से सिटी लॉर्ड जांग जीशेंग कहता है टियनहेंग, मैं तुम्हें एडवाइस दूंगा, तुम अपनी पूरी पावर से फाइट करो वरना मुसीबत हो सकती है। टियनहेंग कहता है तुम चाहते हो मैं अपनी पूरी पावर से लड़ाई करूं। वो अपनी पावर को एक्टिवेट करके पंच ऑफ डिसइंटीग्रेशन सेकेंड स्टाइल से मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक करता है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर डॉज कर रहा होता है। टियनहेंग कहता है बच्चे मानना पड़ेगा, तुम्हारे अंदर दम है, लेकिन तुम्हें एक और बात बता दूं, पंच ऑफ डिसइंटीग्रेशन को मैंने ही क्रिएट किया है। फिस्ट के अलावा भी पैर से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इतना कहते ही पैर से अटैक करता। उस अटैक की वजह से हमारा मेन कैरेक्टर सीधा ऊपर उठ जाता है। लोग बोल रहे होते हैं टियानिंग ने उसकी टेक्निक को फिर से एडवांस किया। पहले वो फिर से फाइट करता था, पैर से भी अटैक कर सकता है। हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचता है तियांशु कॉन्फ्रेंस सिमिलर है मार्शल आर्ट कॉन्फ्रेंस जैसा। अच्छा होगा मैं भी इसी प्रोसेस को फॉलो करूँ। इतना सोच ही रहा होता है टियानिंग जंप करके सीधा ऊपर आकर अटैक करता है। उससे हमारा मेन कैरेक्टर सीधा नीचे आकर लैंडिंग करता है और कहता है अच्छा हुआ शूज नहीं फट गई। टियानिंग फिर से अपनी पंच ऑफ डिसइंटीग्रेशन सेकेंड स्टाइल से हमारा मेन कैरेक्टर को पकड़ के जमीन पर पटक देता है और अपनी पैर से पंच ऑफ डिसइंटीग्रेशन सेकेंड स्टाइल से अटैक करता है। टियान हेंग वहां से जंप करके आता है और हंसते हुए कह रहा होता है मैं जीत गया, अब हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। चलो फिर से हमें एवेंली बुक के बारे में डिस्कशन करते हैं। इतना कह रहा होता है। सिटी लॉर्ड कहता है वर्ल्ड भाई पीछे देखो। टियन हैंग पीछे देखता है। हमारा मेन कैरेक्टर सीधा अटैक करने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन धीरे से उसके माथे पर फ्लिक करता है। उसकी वजह से टियन हैंग सीधा पीछे जाकर दीवार से टकराता है। उसके पास आकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है गाइड करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, अब एवेंली बुक मेरा है। लोग बोल रहे होते हैं क्या हुआ, उसने सिर्फ एक फ्लिक मारी, इतने में ही टियान हेंग हार गया। कौन है ये पर्सन, ये डिजर्व करता है ये वेंडी बुक को। टियान हेंग को दिखाते हैं उसकी हालत खराब होती है। वो कहता है जांग जीशन कब तक तुम खड़े रहोगे, मत बोलना, जो तुम्हें चाहिए वो सिर्फ टिंचाओ से ही दे सकती है। जांग जीशन बोलता है वर्ल्ड भाई तुम मान क्यों नहीं लेते, तुम्हारा स्किल्स अच्छा नहीं है। टियान हेंग तुम अभी नहीं समझे, क्योंकि तुम्हारी स्किल्स अच्छा नहीं है इसीलिए तुम प्यार करने वाले मर गए। ये सुनने के बाद टियान को काफी गुस्सा आता है। वो अपनी पावर को एक्टिव करता है। आसमान से बिजली अपीयर होती है। सांग कहता है टियान हैंग तुम पागल हो गए क्या। सांग भी अपनी प्रोटेक्शन को एक्टिव करता है। लोग कहते हैं देखो सांग भी टेक्निक यूज कर रहा है। इस बार की टियानशु कॉन्फ्रेंस काफी इंटरेस्टिंग है। तभी आसमान से लाइट की बाल गिरने लगती है। जांग मन में सोचता है काफी देर हो गया। वो सीधा लोगों के ऊपर गिर रहे होते हैं। एक बाल आकर सीधा लड़की के अरमान के ऊपर गिरती है। तभी उसमें से बहुत लाइट निकलने लगती है और अचानक से ब्लास्ट हो जाता है। पूरे अरीना में भी ब्लास्ट हो रही होती है। सभी लोग भाग रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं ये क्या हो रहा है। किया किया को दिखाते हैं, वो भी ब्लास्ट से बच रही होती है और मन में सोचती है उस बुड्ढे टियांग ने थंडर को एक्टिव किया है, आधे घंटे में ये जगह डिस्ट्रॉय हो जाएगी। पता नहीं वो ब्लैड कैसे होगा, मुझे ही जाकर बचाना होगा। फिर हमें एशियन को दिखाते हैं, उनको साफ कर रहे होते हैं। उसके पास थंडर गिर रही होती है,
लेकिन हाथ से उसे साइड में फेंक रहा होता है और मन में कहता है थंडर थोड़ा ट्रबलसम है। जांग से कहता है तुम्हें भी नहीं लगता? जांग मन में सोच रहा होता है इस बिजली टच होने से ही चमड़ी जल जाएगी, लेकिन ये बच्चा हाथ से ही साइड में फेंक रहा है। एशियन अपने कपड़े को देखकर कहता है वो नहीं, मेरा स्लीव जल गए है। वो कहता है एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है अपनी बॉडी का स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए। भी कियो कियो के बड़े बड़े अरमान सीधा उसके मुंह के पास आ जाते हैं। वो कहती है नहीं, तुम ऐसे नहीं मर सकते। एशियन को अपनी अरमानों में चिपका लेती है और कहती है तुम्हें किसने कहा हीरो बनने के लिए? आखिर में मैं ही तुम्हें रिस्क्यू करना पड़ रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है किस तरह का रिस्क्यू करना हुआ।